नमस्कार, आदाब, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं हूँ आज की होस्ट और आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस की दोस्त आकांक्षा और आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस प्यारे से और छोटे से चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एंकरिंग की ढेर सारी टिप्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, फ्रेशर पार्टी के लिए हो, फेयरवेल पार्टी के लिए हो, वेडिंग पार्टी के लिए हो या फिर न्यू ईयर की पार्टी के लिए हो, क्योंकि न्यू ईयर भी तो आने वाला है। तो गाइस मेरी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और उससे पहले कहना चाहूँगी कि यार चैनल पे आ गए हैं आप तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और स्पेशली लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो के लास्ट में देखने के बाद ना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंकरिंग करने का चांस मिलता है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टेज पे जाते हैं, ओपनिंग करने जाते हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको स्टेज पर। सबसे पहली चीज़ कि एंकरिंग के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है आपकी एनर्जी। यानी आपकी एनर्जी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। यानी कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी के साथ आप जाते हो, उसके बाद बीच में आपकी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपकी एनर्जी फुल होगी तभी ऑडियंस को मज़ा आएगा और वो आपके साथ चीयर अप करेंगे और आपके ऑडियंस भी आपको एनर्जी थ्रो बैक करेंगे। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एंकरिंग के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है आपकी स्माइल। यानी आप जब भी एंकरिंग की शुरुआत करते हैं स्माइल से कीजिएगा जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो, क्योंकि जब स्माइल से साथ करते हो तो एक एनर्जी भी शो होती है, एक पॉजिटिव वाइब भी आती है और आपके अंदर स्पेशली जो बहुत डर और हेजिटेशन होता है, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, तो फिर वो निकल जाता है हमारे अंदर से। और सच बता रही हूँ, जो आप स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं ना, तो आपके अंदर का हेजिटेशन काफ़ी हद तक निकल जाता है। शुरुआत में आपको डर लगेगा और जैसे आप बोलना स्टार्ट करते हो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। और उसकी बात आपको बताना चाहती हूँ कि एंकरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना होता है। यानी आप जितना भी अपना क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं वो शो कीजिए। यानी आपको क्या आता है, आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यूज़ कर सकते हैं। लाइक एंकरिंग करने के कई तरीके हैं। अब देखिए, मेरी जो फेवरेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा फेवरेट तरीका है कि शायरी से शुरुआत करना और उसमें अभिवादन वर्ड को मिक्स करना। उसके बाद दोनों का मिक्सचर बनाती हूँ मैं। मुझे शायरी और अभिवादन वर्ड का मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ और बीच बीच में लाइक कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। तो आपका क्या फेवरेट है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो तरीके बहुत सारे हैं। लाइक आपने शायरी से शुरुआत की या फिर आप शुरुआत कर सकते हैं अभिवादन वर्ड से भी, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो आप उस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा तरीका है एंकरिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, यानी शायरी भी और उसके बाद अभिवादन वर्ड्स भी, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको दोनों को मिक्सचर के साथ, लाइक आपको हिंदी में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश भी यूज़ करनी है, तो जैसे आपने अभिवादन वर्ड्स वगैरह सब कुछ और शायरी ये हिंदी में बोल दिया, उसके बाद आप इंग्लिश में लोगों का वेलकम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है और एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शायरी और अभिवादन वर्ड्स का मिक्सचर करना चाहते हो तो कितना इंटरेस्टिंग बनता है। तो मैं एक शायरी आपके सामने उससे शुरुआत करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है ऑडियंस पे। जैसे कि अर्ज किया है, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं या फिर इरशाद। अर्ज किया है कि ज़रा गौर फरमाइएगा। अपनी ऑडियंस को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ज़रा गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि पलकों को झुकाकर हम सलाम करते हैं। पलकों को झुकाकर हम सलाम करते हैं, दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। अगर कबूल हो तो ज़रा सा मुस्कुरा देना, अगर कबूल हो तो ज़रा सा मुस्कुरा देना, क्योंकि आपकी इस प्यारी सी मुस्कुराहट पर हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं। और इसके बाद आप इसमें अभिवादन वर्ड्स यूज़ करते हैं जस्ट इसके तुरंत बाद, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कुछ इस तरीके से कि तो यहाँ पर आए हुए सभी खूबसूरत चेहरों को, सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस को मेरा नमस्कार, आदाब, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जी। खंबा गढ़ी અને કેમ છો, કસા કાય, જય જૈનેન્દ્ર, hello and a very warm welcome into this amazing fresher party at कन्या सुकन्या आनंद कॉलेज। यानी जो भी हो,
आप वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल ऑनरेबल गेस्ट इनटू दिस अमेजिंग फ्रेशर पार्टी एट कन्या सुकन्या आनंद कॉलेज। मतलब यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम बोलना है, और जो भी आपका वेन्यू हो वो आप बोल सकते हैं। और अगर आप आप फ्रेशर पार्टी के लिए हैं, आप जूनियर हैं और आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो फिर अपने जूनियर्स का वेलकम कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए अपने कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है। ओके, तो ये होता है एक नॉर्मल सा मतलब स्टार्टिंग करने का तरीका। आप चाहें तो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने जितने अभिवादन वर्ड्स यूज़ किए, आप उन अभिवादन वर्ड्स को चाहें अगर तो सिर्फ उन्हीं से अगर आप शुरुआत करते तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो ये बहुत अच्छा लगता है। और तो ये तो हुई पहली और दूसरी बात, यानी कि शायरी और अभिवादन वर्ड्स, इन दोनों का मिक्सचर हुआ। आप चाहे दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तो इन चीज़ों के अलावा अगर आपको सिंगिंग अच्छी आती है तो आप सिंगिंग से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, तो आप सिंगिंग से शुरुआत करके बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद लोगों का अभिवादन कीजिए और वेलकम कीजिए उनका। या फिर आपको कॉमेडी अच्छी आती है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। जुगलबंदी अगर आपको आती है तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और शेर है, गज़ल है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस तरीके से करना है। मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग कैसे करनी है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको शुरुआत बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ओपनिंग अच्छी करनी है, उसके बाद क्लोज ही उससे अच्छे से करना है, यानी उसका जो एंड करना है आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि आपके जितने भी गेस्ट आए हों उनको आप थैंक्स बोलिए, सारी ऑडियंस को थैंक्स बोलिए, सबको दिल से शुक्रिया अदा कीजिए कि वो यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल करके, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ चेयरअप किया, पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। तो ये सब आपका काम है। और उसके बाद आप लास्ट में जो भी जिस तरह की आप शायरी बोलना चाहते हैं उसके साथ शायरी बोलते हुए उस प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशन देना है थोड़ा सा तो वैसा बोल दीजिए, या फिर लोगों के साथ एक रिलेशन शो करना हो तो उसके लिए भी एक शायरी आपको बताती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि आपको बीच में भी तो देखना है कि ऑडियंस कहीं बोर ना हो, क्योंकि बीच में ऑडियंस मोस्टली देखती हूँ मैं कि बोर हो जाते हैं प्रोग्राम्स में कि क्या चल रहा है ये सब। तो बोर ना हो उसके लिए भी आपको टाइम पे जोक्स और कॉमेडी वगैरह लाना है। और कुछ ऐसी शायरीज़ भी हैं जिसे आप क्लैपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं। और कुछ शायरी ऐसी हैं जो प्रोग्राम के पहले आप बोल सकते हैं। जैसे एक शायरी है कि आप किसी प्रोग्राम के यानी परफॉर्मेंस के शुरू होने से पहले आप बोल सकते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि अर्ज किया है कि मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, आज की शाम परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। अजी हम सुनाने तो बहुत कुछ आए हैं, अजी हम सुनाने तो बहुत कुछ आए हैं, पर आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक शायरी और है जैसे कि कुछ इस तरीके से है कि जैसे कानों में खनकती है बालियाँ, जैसे कानों में खनकती है बालियाँ, उसी तरह बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियाँ। तो आपको ऐसे को रिलेट करके बोलना है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। आज की ये सारी की सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। फिर उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं, आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, शायरी पर, वेलकम शायरी पर, या फिर मोटिवेशनल शायरी पर, या फिर किसी गेस्ट के वेलकम के लिए, या फिर क्लैपिंग शायरी, तो फिर मैं उन सभी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा प्यारा सा कमेंट, आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, और आज की इस वीडियो का फीडबैक आपको ज़रूर शेयर करना है। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स और आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें नए वीडियोस लाने के लिए। तो चलती हूँ, अब मिलूंगी किसी और दिन किसी नई एनर्जी के साथ आप सभी ऑडियंस से, और रखिएगा आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल। नमस्कार।